क्लास 12th की केमिस्ट्री का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक्स का एग्जांपल नंबर 12.4 जो है फोर्थ एग्जांपल हम लोग जो है वो देखने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चों को कई बार ये डिफिकल्ट लगता है इस तरह के सवालों को आंसर करना। डीएनपी नाम से ही जो है वो बच्चे कई बार डर जाते हैं, मैंने देखा है। सबसे पहले हम लोगों के पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे जो है वो C8 H8 और O जो है ना वो उसका फॉर्मूला है। ऑरेंज येलो प्रेसिपिटेट्स दे रहा है किसके साथ, हम लोगों के पास ये 2,4 डीएनपी। डीएनपी का मतलब होता है डाई नाइट्रो, साथ में मैंने इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के बताता हूं आपको। ये हो गया हमारे पास बेंजीन, ठीक है। उसके बाद ये हो गया यहां पे NH, फिर साथ में हमारे पास NH2 और इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो डाई नाइट्रो लगे हुए हैं। तो ये दो नाइट्रो ग्रुप्स जो हैं वो लगे हुए हैं। हाइड्रेजाइन जो है वो इसका नाम होता है और ये हो गया हमारे पास डाई नाइट्रो, ठीक है। डाई नाइट्रो हाइड्रेजाइन इसके लिए तो फिनाइल हाइड्रेजाइन, डीएनपी इज डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन। तो ये हम लोगों के पास जो है ये स्ट्रक्चर ये होता है। अब इसकी बड़ी खासियत है, ये स्ट्रक्चर जिसके साथ भी हम लोगों के पास क्या ऑरेंज या येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स देता है ना बेटा, तो उसकी एक टेस्ट डिटेक्शन होती है कि उस पर्टिकुलर के अंदर C डबल बॉन्ड O जो है वो हम लोगों के पास क्या है, कंफर्म है, ठीक है। तो इसने बोला कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड ने डीएनपी डेरिवेटिव के साथ जो है वो ऑरेंज येलो कलर जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस किया। इसका मतलब एक चीज अपने पास जो है वो बिल्कुल क्लियर होगी कि C डबल बॉन्ड O तो उसके अंदर प्रेजेंट है ही है, लेकिन कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि C डबल बॉन्ड O भी हमारे पास क्या हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है C डबल बॉन्ड O का, और हम लोगों के पास C डबल बॉन्ड O का जो है वो क्या कीटोन भी हो सकता है। लेकिन एक चीज कंफर्म होगी कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन है दैट इज अटैच्ड विद द कार्बन, डबल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ अटैच है। मतलब दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ एल्कोहल या कोई ईथर नहीं है, ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O कंफर्म है। ये फर्स्ट जो लाइन लिखी हुई है वहां से अपने को जो है वो समझ में आया। दूसरा एक चीज यहां पे आपको नोटिस करनी है, एंड गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन आयोडीन। अब इसके जो हैं इस कंपाउंड के जो है वो येलो प्रेसिपिटेट्स हैं। येलो प्रेसिपिटेट्स जो आयोडीन के साथ हमारे पास देते हैं ना, तो दैट इज एक्चुअली अ आयोडोफॉर्म। हमारे पास जो है वो रिएक्शन होती है जो हमारे पास आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जो येलो प्रेसिपिटेट देने वाली रिएक्शन है वो हमारे पास जो है वो मिथाइल कीटोन का कंफर्मेशन देती है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर रिएक्शन के येलो प्रेसिपिटेट्स हमारे पास ये बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर C डबल बॉन्ड हो तो है, लेकिन वो साथ में CH3 के साथ भी अटैच हो रहा है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन पे ही जो है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट या आयोडोफॉर्म रिएक्शन टेक प्लेस करती है, जो कि आयोडीन के साथ हमारे पास जो है CHI3 कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है, जो कि येलो कलर का जो है वो रहता है। मतलब ये लाइन जो सेकेंड लाइन एनसीईआरटी ने दी है, वो सेकेंड लाइन से हम लोगों को क्या जो है वो समझ में आ रहा है, अपने को ये समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में ये कॉम्बिनेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब हमने 8 में से 2 कार्बन्स डिटेक्ट कर लिए, ऑक्सीजन डिटेक्ट कर लिया और 3 हाइड्रोजन जो है वो डिटेक्ट कर लिया। अब एक चीज सोचने वाली है हमारे पास कि 3 हाइड्रोजन तो यहीं पे लगे हुए हैं और इसके अंदर कितने हाइड्रोजन जो है वो बचते हैं, 5 हाइड्रोजन बचते हैं। मतलब हमारे पास 2 कार्बन यहां पे, 2 कार्बन में से 8 में से 2 गए, 6 बचे। हाइड्रोजन कितने बचे हमारे पास, 3 हाइड्रोजन लगा चुके हैं, H5 बचा। और ये चीज समझ में आ गई कि C डबल बॉन्ड O CH3 तो है ही है। तो देखो मेन होता है डीकोड करना है। क्वेश्चन के अंदर रिएक्शंस दे रखी हैं, रिएक्शंस कब कहां कैसे और क्यों टेक प्लेस कर रही हैं, उस चीज का आपको जो है वो पता होना चाहिए। हमारे को यहां पे एक चीज समझ आ गई कि C डबल बॉन्ड O CH3 है, इसका मतलब बाकी क्या बचा, इसके अंदर से डीकोड कर लो। C6H5 बचा। C6H5 क्या होता है, सबको पता है, फिनाइल है। अगर मान लो नहीं पता, आप अड़ जाओगे, नहीं यार कैसे पता लगा फिनाइल। अब मैं आपको बताता हूं, देखो
ये एक जो सैचुरेशन का लेवल है ना इसके अंदर, वो बहुत हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इसका मतलब भाई डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है ही है, क्योंकि 6 कार्बन के साथ 5 हाइड्रोजन नहीं अटैच होते सिंगल बॉन्ड्स के अंदर, चाहे जो मर्जी बना लो, चाहे आप साइक्लो बना लो, चाहे कोई मर्जी बना लो। इसका मतलब यहां पे एक चीज मेक श्योर करो कि 6 के साथ अगर 5 हाइड्रोजन हमारे पास अटैच हो रहे हैं ना, तो दैट इज अ काइंड ऑफ हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब ऐसा कौन सा बेस्ट सूटेबल और हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, वो मैं यहां पे जो है वो ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये देखो, ये बेसिकली हमारे पास फिनाइल है, या आप इसको बोल दो कि पहले बेंजीन का रिंग बना दो, फिर हमारे पास जो है वो C डबल बॉन्ड O कर दो, और साथ में जो है वो CH3 कर दो। इसका अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करोगे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोगों के पास जो है वो C8H8 और O ही जो है वो होने वाला है। तो मतलब यहां पे देख लो, इट नाइदर रिड्यूसेस टोलेंस और फेलिंग्स रिएजेंट। इसका मतलब यहां से अपने को ये पता लग रहा है, जो कि एक कंफर्मेशन के तौर पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कि वो भाई एल्डिहाइड नहीं है। क्यों एल्डिहाइड नहीं है? क्योंकि टोलन और फेलिंग टेस्ट जो है वो कौन देता है? सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। तो यहां से एक चीज और कंफर्म होगी कि भैया एल्डिहाइड नहीं है। अगली लाइन, नॉट डज इट डीकलराइजेस द ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट। अब देखो, ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट कौन डीकलराइज करता है? जहां पे भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर जो है वो मैं ब्रोमीन वाटर डाल रहा हूं, या मैं बेयर्स रिएजेंट होता है हमारे पास KMNO4 का जो है वो एक्वस सॉल्यूशन है, कुछ भी डाल दो तो यहां पे ग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। या हमारे पास जो है वो यहां पे Br जो है वो जुड़ जाएगा। वो तभी जुड़ते हैं जब यहां पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब इसने यहां पे एक चीज लिख दी कि ना तो वो टोलेंस रिएजेंट या फेलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब वो क्या हुआ? इसका मतलब वो एल्डिहाइड नहीं हुआ, ये चीज क्लियर है। दूसरा, यहां पे ये लिखा है ना ही वो डीकलराइज करता है ब्रोमीन वाटर को। इसका मतलब भाई जो उसका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, जो उसका C डबल बॉन्ड है, वो C डबल बॉन्ड C जो है वो ऐसे खुला प्रेजेंट नहीं है कि उसको ब्रोमीन और ऐसे हल्के फुल्के से आके जो है वो बेयर्स रिएजेंट जैसे 2% के नौसिखिए लोग आके उसको ऑक्सीडाइज रिड्यूस या जो है वो हाइड्रोजिनेशन उसका कर देंगे, नहीं होता। तो इसीलिए यहां से एक चीज जो है वो कंफर्म हो जाती है कि भाई अनसैचुरेशन तो है, लेकिन वो अनसैचुरेशन बेंजीन रिंग के अंदर ही है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग ना तो ब्रोमीन वाटर के साथ जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड में चेंज होती है, ना ही ये बेयर्स रिएजेंट के साथ जो है वो होती है। तो यहां से हम पक्के हो गए एकदम कि बेयर्स रिएजेंट भी नहीं हो रहा और सब कुछ जो है वो एकदम क्लियर है। इसका मतलब यही कंपाउंड जो है, इसकी पहचान इन्होंने पहेली की फॉर्म में जो है वो हम लोगों को दे रखी थी। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस से जो है वो आपको डीकोड करते हुए इन सारी इंफॉर्मेशंस को जो है वो बताना है, और ये फाइंड आउट हम लोग कर चुके हैं कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑन ड्रास्टिक oxidation with the chromic acid it gives carboxylic acid with a molecular formula this identify A and B। अब मैं आपको सबसे पहले इसकी और इसकी केमिकल रिएक्शन जो है वो करके बता रहा हूं। अब बेटा कंपाउंड्स हम लोगों ने जो है वो डीकोड कर लिए थे, अब इसकी रिएक्शन कैसे आपको लिखनी है ये मैं आपको सिखा देता हूं। सबसे पहले आप ना एकदम ये स्टाइल से जो है, जैसे मैं बता रहा हूं ना, उसी स्टाइल से आप लिखोगे ना तो कभी इसके अंदर मार नहीं खाओगे। ये बेंजीन है और ये C डबल बॉन्ड O का जो मुंह है ना, मतलब O जो है वो ऑक्सीजन, उसकी तरफ मुंह करके इसको लिख दो। हाइड्रोजन, ये जो नीचे वाला ग्रुप है ये इस तरह से जो है वो कर दो, ठीक है। इसी तरीके से लिखो हाइड्रोजीन की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आती है उसके अंदर। बाकी उसके बाद जो है वो H2 है, इसको अलग करके लिख दो। N के साथ ये अटैच है, फिर हम लोगों के पास जो है वो NH है, और डाई नाइट्रोबेंजीन वाला जो ग्रुप है वो आप यहां पे ड्रॉ कर दो। तो यहां पे हम लोगों ने जो है वो ड्रॉ कर दिया। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इसकी केमिकल रिएक्शन कितनी सिंपल है, कुछ ना करना आपको क्या करना है, ये हटाना है यहां से, ठीक है। इसको हटाने का मतलब ये है कि भाई जो ये है इसको हटा दो। ये मैंने हटा के यहाँ पे क्या बन गया खुद ही देख लो, ये निकल गया पानी। ये क्या बन गया, यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो गया। और ये डबल बॉन्ड को थोड़ा सा जो है वो बड़ा कर रहे हैं, बड़ा करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग थोड़ा पास ले आते हैं। ये आ गया इसके पास, और ये कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो जाता है जब भी ये जो है वो हाइड्रोजाइन से DNP डेरिवेटिव से जो है वो रिएक्ट करता है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं केमिकल रिएक्शन कैसे किस तरीके से जो है वो आपको लिखनी है वो आपके जो है वो समझ में आ चुकी है। दूसरा, आपको यहां पे क्या चीज जो है वो ध्यान देनी है कि क्रोमिक एसिड इट गिव्स कार्बोक्सिलिक। अब इसको जो है
वो अगर मैं क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं, मतलब इसका मैं ऑक्सीडेशन अगर मैं कर रहा हूं, तो ऑक्सीडेशन के अंदर हम लोगों के पास जो है वो क्या होता है, वो चीज देख लो। तो वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको बता देता हूं, सी डबल बॉन्ड है ही है, ये ग्रुप हटेगा यहां से और ये एक COOH वाले ग्रुप में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका फॉर्मूला आप चेक कर सकते हैं कि ये C7H6 और O2 वाला जो है वो हमारे पास होता है। तो DNP डेरिवेटिव से रिएक्ट करके A का पता लग गया, A हम लोगों के पास जो है वो ये था, B हम लोगों के पास जो है वो ये था। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देनी है, जब बोर्ड में अपने को ये रिएक्शंस लिखनी है ना, तो वहां पे एक्चुअली यहां पे एक रिएक्शन बन रही है आयोडीन के साथ वाली, वो भी आप मेंशन कर देना, नहीं तो कई बार ये प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमने आइडेंटिफिकेशन तो एकदम जो है वो एक्यूरेट तरीके से कर दी है, लेकिन हमने सारी केमिकल रिएक्शंस जो भी एक्सपेक्टेड थी वो यहां पे नहीं लिखी हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली यहां पे जो है वो H2CrO4 जो है वो क्रोमिक एसिड हम लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसने ये ऑक्सीडेशन जो है वो कर दी है। अब मेन है इसकी रिएक्शन किसके साथ, आयोडीन के साथ। ठीक है, तो मैं रिएक्शन इसकी जो है वो यहां पे लिख रहा हूं, मतलब इसको हमने इसके अंदर क्या डाला, आयोडीन डाला, और साथ में जो है वो इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया। तो ये केमिकल रिएक्शन हमारे पास है रिएक्टेंट, इसका प्रोडक्ट मैं यहां पे नीचे जो है वो लिख रहा हूं, ध्यान से जो है वो इसको देख लेना। एक तो यहां पे बनेगा CHI3 का फॉर्मेशन जो है वो होगा, और साथ ही बेटा जी हम लोगों के पास जो है वो ये बेंजीन रिंग है, और साथ में C डबल बॉन्ड O है ही है, और ये O नेगेटिव और Na पॉजिटिव जो है वो होंगे। ये एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट हम लोगों के पास जो है वो दे देती है। तो ये केमिकल रिएक्शन जो कि एक आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, ये भी इसके अंदर लिखनी जो है वो जरूरी है। मैं ज्यूम कर रहा हूं ये भी क्लियर है।